हरि गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। सतगुरु चरण सरोज रज बार बार सिर नाय। सत्य पंथ का संग करूं सतगुरु होए सहाय। धर्म पंथ सब जगत के ईश ब्रह्म लो जोए। शब्द प्रताप ते जानिए सतगुरु के बल होए। पाप पुण्य और धर्म अधर्म बंध मोक्ष लो जोए। शब्द प्रकाश ते जानिए सूझ परत सबको। चार वेद अरुक तेव पुनि शास्त्र हदीस पुराण। भूगोल खगोल विज्ञान सब शब्द प्रमाण ते जान। बिना शब्द जग में कहूं आहे न होवन हार। सतगुरु बचन प्रमाण है मन में लेहूं विचार। काज संभारो आपने बचन गुरु को मान। माने बचन सो वंश है सतगुरु शब्द प्रमाण। ओम सो अंग आत्मा राम माया मंत्रादिक सब काम। सतगुरु संत पुरुष सहित करूं दंडोतम प्रणाम। करूं दंडोतम प्रणाम। सतपुरुष सदगुरु कबीर साहब की वाणी को लेंगे। ये संत ग्रंथ और सदगुरु के माध्यम से हम ये संत वाणी ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है आज के इस कार्यक्रम के सत्र के महानुभाव हमारे परम प्रिय परमात्मीय श्री प्रमोद अग्रवाल एंड सुमन अग्रवाल जी दिल्ली से, और श्याम अग्रवाल जी उषा अग्रवाल जी वो भी दिल्ली से हैं, और लखनपाल जी उनकी धर्मपत्नी से भंगनी से भार्या वो बंधुजन भी दिल्ली से हैं। आज के इस कार्यक्रम में उनको बहुत बहुत साधुवाद। आप सबकी तरफ से मैं सदगुरु भगवान के चरणों में नमन करता हूं। उपनिषदों में एक वचन है जो शिष्यों ने सुना और गुरुओं ने कहा। उपनिषद का मतलब ऐसा है कि गुरु ने कुछ नहीं बोला और शिष्य ने कुछ नहीं सुना, पर गुरु ने वो सब कुछ कह दिया और शिष्य ने भी सब कुछ सुन लिया। उपनिषद का मतलब होता है
उप कहते आत्मा को, निषिद्ध कहते उसके पास बैठने को। गुरु के पास इतने सन्निकट, इतने पास में बैठ गए कि वहां निशब्द है, शब्द की बात नहीं, निशब्द है, वहां मौन में संवाद है। फिर भी गुरु ने सब कुछ कह दिया और शिष्य ने सब कुछ सुन लिया। इसको कहते उपनिषद। उपनिषद तो उपनिषद में एक बहुत प्यारा वचन है। उपनिषद कहते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्राह्मण बोधत। उठो। इस सूत्र को यदि आपने समझ लिया, 108 उपनिषदों को जाना, चाहे वो ऐत्रेय है, मंडूक है, ईश है, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, वो कहते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्राह्मण बोधत। उठो, जागो और जो मिला ही हुआ है उसे पालो। जो मिला ही हुआ है, जिसे तुम खोजते हो, उसे अगर तुमने खो दिया है तो उसे पाने का कोई भी उपाय नहीं था। तुम उसे कहीं से भी नहीं पा सकते थे। इस विराट अस्तित्व में खोए को खोज लेने का कोई उपाय है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम इतने छोटे हो और तुमने अगर अपना आनंद खो दिया, आत्मा खो दी, तो इस विराट अस्तित्व में तुम कहां खोजेंगे? असंभव। तुम अपने को खोज ही ना पाओगे अगर खो चुके हो। अगर तुम खो ही चुके हो तो खोजने वाला भी तो बचेगा कहां? वो भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचेगा। इसलिए उपनिषद कहते हैं उसे पालो जो पाया ही हुआ है। तुम सिर्फ भूल गए हो, खोया नहीं है। केवल स्मृति तुम्हारी विस्मृति हो गई है। बस तुम भूल गए हो। तुम तंद्रा में, निंद्रा में भूल गए हो। कबीरा वैद्य ने याद कर पग ऊपर तल शीश। कबीर कहता, कबीरा वैद्य ने याद कर पग ऊपर तल शीश, लटका हुआ मां के गर्भ में। मृत मंडल में आए कर बिसर गयो जगदीश। हम केवल भूल गए हैं। किसको? अपने को, परमात्मा को नहीं, या ईश्वर को नहीं, भगवान को नहीं, गॉड को नहीं, अल्लाह को नहीं। किसको याद करना तुम लोगों ने? अपनी आत्मा को जान लेना, पहचान लेना। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। और आत्मा को जान लेना, जब उपनिषद का मतलब होता है जब आप उसके इतने निकट हो जाते हो, बैठ जाते हो, उसके उपनिषद, उसके पास बैठ जाना। और जब उसको तुम जान लेते हो तो वो बन जाती है परम आत्मा। परमात्मा का मतलब जब तुम उसको जान, आत्मा तो है, जब जान लोगे वो परम बन जाएगी। उसी का नाम परमात्मा है। और परमात्मा नाम की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नहीं है। इस विराट अस्तित्व में कहां खोजोगे तुम उसको? बीज को कहां खोजोगे? इसलिए मैं कल भी कह रहा था, 3 धर्म हमारे भारत में पैदा हुए, हिंदू, बौद्ध और जैन। और 3 धर्म भारत के बाहर पैदा हुए, ईसाईयत, यहूदी और इस्लाम। ये 3 बाहर और 3 भारत में पैदा हुए। अब जो सनातन है, इन तीनों को, इन सबको मिलाकर सनातन बनता है।
ये परमात्मा का और परमात्मा क्या है? गुरु ज्ञान, ज्ञान गुरु, इसका ज्ञान हो जाना वो ही गुरु है। गुरु ज्ञान, ज्ञान गुरु। तो विस्मरण से ज्यादा कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है हम लोगों के साथ। है मौजूद, सो गए हैं, नींद आ गई है, आंख झपक गई है, और तब तुम जो भी करोगे इस झपकी हुई आंख में, उस दशा में तुम और भटकोगे। अब आदमी बेहोशी में जो करेगा वो और भटकता चला जाएगा, उलझता चला जाएगा। जितना तुम दौड़ोगे, खोजोगे, उतना ही लगेगा पाना मुश्किल है। जितना दौड़ोगे तुम्हें लगेगा कि पाना बहुत मुश्किल है। और एक बात और, बाहर तुम जितने भी दौड़ते रहे, सर्कल में तुम जितने, वृत्त में तुम बाहर जितने भी दौड़ते रहे, कोई धीरे चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, जितने भी दौड़े, स्पीड से दौड़े, लेकिन केंद्र में आने के लिए, सेंटर में आने के लिए तो जन्म जन्मांतर तक दौड़ते रहो। सेंटर में आने के लिए क्या लगेगा? एक छलांग। केंद्र में आने के लिए क्या लगेगा? वृत्त के ऊपर तुम जितना मर्जी दौड़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है? कभी पहुंच पाओगे? कभी। लेकिन सेंटर में आने के लिए तुम्हें एक वृत्त में से एक छलांग लगानी पड़ेगी अंदर को, बस। पर वो छलांग नहीं लगती है। क्यों? अपरिचित है वो। संसार को हमने खोज लिया अब, लेकिन अपने से अपरिचित रह गए। दसों दिशाओं में भागते फिर रहे हैं, लेकिन 11वीं दिशा का हमें कोई पता नहीं है। 10 दिशाएं तो भूगोल की हैं, खगोल की हैं, बाहर की हैं, और 11वीं दिशा तुम हो। इसलिए कहा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, और 11वीं को कहते हैं मन। ये मन में झरना फूटे तो 10 दिशाएं अपने आप लबालब भर जाएंगी, अपलावित हो जाएंगी। ये 10 दिशाएं। यदि 11वीं दिशा में बीज टूटे तो, और 11वां है मन, 11वां मन है। इतनी ही यात्रा असंभव प्रतीत होती है। दोनों से नहीं मिलेगा, दौड़ने से वह नहीं मिलेगा जो तुम्हारे भीतर छिपा है। दौड़ने से तो उसका मिलन हो सकता है जो तुमसे बाहर है। और बाहर क्या वासना है? बाहर क्या वासना है? हम कोई दृश्य को देखते हैं, बाहर क्या व्यू है और भीतर विजन है। बाहर वासना है, भीतर उपासना है। बाहर काम है, भीतर राम है। वो तो भीतर है। और राम को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठहरना पड़ेगा। विश्राम का काल है, इसलिए ये काल तो वैसे ही बड़ा ही चल रहा है कि यहां दौड़ने को नहीं कह रहे, ठहरने को कह रहे, रुकने को कह रहे। और कुछ करो ना। अभी तो संसार के लिए किया, परिवार के लिए किया, रिश्तेदार के लिए किया, व्यापार के लिए करते रहे। लेकिन ये वाला जो काल है, ये कहते करो ना अपने लिए, स्वयं के लिए। तो स्वयं के ठहराव के लिए भी हमारा मन, तन घर में, मन बाहर है। मन बाहर है। जो पास ही है, दौड़कर कहीं को पा सकेगा उसको? वो भी तुम्हारे साथ ही दौड़ेगा ना। जो अंदर है, तुम दौड़ोगे, वो भी दौड़ेगा। तुम लौटोगे, वो भी लौट आएगा। उसे पाना है तो भीतर पाना जाना होगा। और भीतर पाने का अर्थ है रुक जाना, ठहर जाना। विश्राम के क्षण में, विराम के क्षण में वह मिलेगा।
शांति के क्षण में वे मिलेगा। भाग दौड़ आपाधापी से तुम तो वो खोते चले जाओगे। जन्मों जन्मों से तुम जो खोज रहे हो उसके कारण ही तुमने अपने चारों तरफ एक जाल को बुन लिया है बाहर का। और वो जाल कौन सा है? कोई विधियों का मार्ग है, कोई विधि, कोई विधान, कोई क्रिया कांडों का, कोई धर्मों का, शास्त्रों का, सिद्धांतों का। अब उस जाल में तुम फंस गए हो। अब उस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल मालूम हो रहा है। तुम बंदे हो कोई शास्त्र से, कोई धर्म से, कोई पंथ से, कोई मजहब से। कोई संप्रदाय से, कोई परंपरा से, ये बंदे हैं। लेकिन सदगुरु, ये संत, ये ग्रंथ, ये सदगुरु, ये तुम्हें अनटाइट करते हैं, तुम्हें खोलते हैं। कहीं भी वो देखते हैं तुम्हारे इर्द गिर्द कि कहीं भी बंधा हुआ ना हो। लेकिन एक बात का स्मरण आ जाए कि तुम्हारा ही बुना हुआ ये जाल है। तुम बाहर निकल गए, फिर निकलने में कोई बाधा ना होगी। तो इसलिए उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्राह्मण बोधत। उठो, जागो, उसे पालो जो पाया ही हुआ है। बस जाग जाओ। इस जागने को कहते अवेयरनेस। महात्मा बुद्ध ने कहा इसको रिमेम्बरेंस, और कबीर साहब ने इसको कहा सुरती। मध्य युग के संतों ने इसको सुरती कहा कि तुम्हारी सुरती, सुरती करो मेरे सैया। सुरती। सारा धर्म एक शब्द में समाया है, पूरा रिलीजन। मजहब का मतलब होता है क्रिएशन। मजहब का मतलब क्रिएशन, एक मत के द्वारा क्रिएट। और रिलीजन का मतलब होता है रिगियर। रिलीजन का मतलब है रिगियर। रिगियर और रिगियर का सेम मतलब वही है जो योग का है, जो हमारे हिंदुओं में, सनातन में योग का है। रिगियर का मतलब होता है जोड़ना, और योग का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना। और जिस योग को आप समझ रहे हो वो ठीक है, मन को थोड़ा शांत करता है श्वासों के द्वारा, वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है, वो करिए। लेकिन धर्म और योग का एक ही मतलब होता है, मैं तुमसे कट गया हूं, अब मैं जुड़ कैसे जाऊं? जन्म क्या है? कटना ही तो है उस विराट अस्तित्व से। बच्चा मां के गर्भ में होता, मां से जुड़ा होता, नाल से जुड़ा हुआ होता। और जब बच्चा बड़ा होता चले जाता तो स्तन से जुड़ा हुआ था, दूध से, दूध के कारण। और बड़ा होता है, ममता के कारण जुड़ा होता है, और बड़ा होता है। जितना बड़ा होता चला जाता है उतना स्रोत से हम दूर हटते चले जाते हैं, अलग होते चले जाते हैं उस अस्तित्व से। धर्म का एक ही मतलब है, जाग जाओ, जागना, तंद्रा को तोड़ देना, तदात्म्य को तोड़ देना, नींद को झाड़ देना, बेहोशी में को होश में आ जाना, मूर्छा को अमूर्छा में ले जाना। धर्म का एक ही मतलब है, मैं कट गया हूं, हे ईश्वर, हे परम आत्मा, अपनी ही आत्मा, मैं अब जुड़ कैसे जाऊं तुझसे, एक कैसे हो जाऊं। और धर्म का कोई मतलब नहीं है। तदाम्य का बनाना संसार है और तदाम्य का मिटा देना मोक्ष है। इसको बुद्ध ने निर्वाण कहा, महावीर ने कैवल्य कहा, और हिंदुओं ने इसको मोक्ष कहा, मुक्ति कहा। तदाम्य मन है और तदाम्य के ऊपर उठ जाना उन्मनवस्था, उन्मनवस्था। तो इसलिए आपकी हर वस्तु काम की है। ये नहीं कि बाबा फक्कड़
ये बन जाना, ना 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 ना। आपकी हर वस्तु काम की है। देखो अपने पास तीन चीजें हैं, तन, मन और आत्मा। धन नहीं बोलना, धन यही का था। कई बार लोगों को क्या, मैं मंदिरों में देखता हूँ भिखारी बाहर मांग रहा है और जिसको तुम अमीर कहते वो मंदिर में अंदर मांग रहा है। दोनों तो दोनों में अंतर क्या? दोनों तो एक ही समान है। हमारे पास जो तन है उसको लोकार्पण करते, अर्पण करते, सेवा में तुम लगी हो, समाज की सेवा में, परिवार की सेवा में, रिश्तेदार की सेवा में, व्यापार की सेवा में लगे हैं। इनको छोड़ना थोड़ी है, लगे रहो, डटे रहो और डटे रहो। यदि डटे नहीं होते तो मैं जब इस काल में लोग कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं लोगों के प्रति, जो समर्थवान है रखते हैं, कितना कर रहे हैं। डटे रहो, इस देश से काम लो, सेवा लो। तो तन अर्पण कर दो और मन का तर्पण कर दो और आत्मा का समर्पण कर दो। बस धर्म का सूत्र ये है, और कोई धर्म का सूत्र नहीं। कई लोग मुझे मिलते, महाराज मैं 108 परिक्रमा लेता ही लेता हूं। मैं कह हैं हदो, ये भी हमारे अहम को और मजबूत करता है। ऐसी चीजें जो बाहर की चीजें हैं, ऐसे हमारी ईगो को और मजबूत करती हैं। और इसी ईगो की वजह से जो हमारी भीतर की ईको है, ईको कहते हैं नाद, ईको कहते हैं नाद ब्रह्म, ईको वो दब जाती है। जिसको कह रहे ये शब्द भीतर से धुनकारे दे रहा है, आवाजें दे रहा है, धुन बज रही है। दिस ब्लेंडेड नोट्स नेवर बी एंडेड। प्रकृति का, परमात्मा का संगीत कभी भी समाप्त नहीं होता, नेवर बी एंडेड। तो ये धुनकारे जो ले रहा है, जो अनहति है, जो हमारी इको, जो हमारी नेवल क्रिएट करती है, वो हम सुन नहीं पाते हैं। क्यों? अपनी इस ईगो की वजह से वो ढक जाती है हमारी, वो ढक जाता है। तो तन का मतलब है तंदुरुस्त, तंदुरुस्त। हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो एकदम हिष्ट रहे, पुष्ट रहे, 100 वर्ष की आयु हो। और कली काल में जीवम शतम जीवम जजेत, कलियुग का प्रमाण है 100 वर्ष का। 100 वर्ष की आयु हो सबकी आयु। शरीर को इतना स्वस्थ रखे, निरोग निरोग रखे, और परमात्मा से यही मांगे कि मेरी 100 वर्ष की आयु दे, मुझे तंदुरुस्त देना, 100 वर्ष की मुझे आयु देना, ये मांगना। लेकिन तुम तो 60-70 के बाद कह रहे हो। किसी को पूछो महाराज कैसे हैं, बस महाराज ठीक है। अब तो उठा ले परमात्मा, जैसे तुम बड़ी कृपा कर रहे हो परमात्मा के ऊपर कि मुझे उठा ले, तुम बड़ा एहसान कर रहे हो। आपकी प्रमाण जीवन का इस तन जो है, ये तन उसने प्रकृति का है, ये तन प्रकृति का है। इसको पार होना है, दोनों कुलों को तारना है। एक तन का कुल, दूसरा मन का कुल। ये मैं इसको और डिफाइन करूं और सिंप्लीफाई करूं। तन कहते हैं मां के कुल को, मायके का कुल, और मन कहते हैं ससुराल का कुल, जब पिता का कुल, ऐसे कह दीजिए। तन माता और मन पिता, हो गए 2। और अब क्या बचा? 1, और वो है आत्मा। इन दोनों को तार देना। तार देने का मतलब क्या होता है? इस भव सागर से दोनों कुलों को तार देना कि दोबारा इसकी हमें जरूरत ही ना पड़े। ये पड़े जैसे वृत्तासुर भागवत में कहता है कि मुझे कहीं भी जन्म देना, बार बार देना, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, निर्वाण भी नहीं चाहिए। जैसे परसों आपने महात्मा बुद्ध के बारे में कथा सुनी। जब बुद्ध आया, पैदा हुए, तो एक वृद्ध तपस्वी साधु असीता नाम का सम्राट सुशोधन के द्वार पर आया। और सम्राट तो घबराया, देखा
कि अब ये गुरु तो कभी आता नहीं था, आज कैसे है मेरे द्वार पर? कहा तेरे द्वार पर किसी बुद्ध पुरुष ने जन्म लिया, मैं दर्शन करने आया हूं। और जैसे उसने वो भागा सम्राट अंदर से शिशु को ले आया और उस साधु के आगे कर दिया। साधु ने उस शिशु के पैर में, महात्मा बुद्ध के पैर में, गौतम के पैर में, सिद्धार्थ के चरणों में अपने सिर को रख दिया। और बुद्ध ने उस शिशु ने, बालक ने, सिद्धार्थ ने, गौतम ने, उस बालक ने उस वृद्ध साधु के जटाओं में पैर को उलझा दिया। और जब उलझा दिया तो वो वृद्ध साधु हंसने भी लगा और रोने भी लगा। तो शशोधन ने पूछा, महाराज मेरे घर तो खुशी आई, सदियों सदियों के बाद आई। पूरी प्रजा की ये थी कि कोई उत्तराधिकारी आए, आप रो रहे हैं। तो उसने कहा, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बुद्ध पुरुष है। इसके अब मुझे आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हंस रहा हूं। और रो मैं इसलिए रहा हूं कि जब ये बीज जो आया है, कली बनेगी, फूल बनेगी, सुगंध उड़ेगी, तो मैं न रहूंगा। क्यों? कहता, मैंने मेरे तप के द्वारा, पुण्य के द्वारा मैंने मुक्ति को पा लिया है। लेकिन अफसोस कोई ऐसा आता भक्त कि मैं मुक्ति को, मोक्ष को भी मैं धाम पर लगा सकता हूं, लेकिन मुझे इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर सत्संग का समय प्राप्त होता, लाभ प्राप्त होता, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। तो तन का जो हमारे पास तन आया है, बाकी तो हमने यही संग्रह किया है। जो भी तुम देखते हो, जो भी आपने इतना बड़ा ये नशा खड़ा किया है, पद का, प्रतिशत, नेम, फेम, वेल्थ, जो भी किया है, वो हमने यहीं पे संग्रहित किया, इकट्ठा किया। उसको छोड़ो, हम लेकर क्या आए हैं? तन, माता, इसको भी तारना है तन के रहते ही। इसलिए कहा, हमारे पुराणों ने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। दिस बॉडी इज एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव द ग्रेट सल्वेशन। ये बॉडी, तो इसको तन को लोकार्पण करते हैं, तन को अर्पण कर दे, और मन को ये नहीं होता, गड़बड़ यहां रह जाती है। आत्मा तो परमात्मा में मर्ज हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल, एक न एक दिन तो कल ये मर्ज अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन मन का, तन का अर्पण, मन का तर्पण और आत्मा का समर्पण। जब किसी को कहते नहीं कि आत्म समर्पण, सेल्फ सरेंडर, सेल्फ सरेंडर ऐसे होता है। तो तदात्म्य मन है, और तदात्म्य के ऊपर उठ जाना उन्मन अवस्था है। जिसको जैन फकीर क्या कहते हैं? नो माइंड। जैन फकीरों ने, जापानीज में जैन फकीर हुए, इसको कहते हैं नो माइंड, नो माइंड। और इसको कबीर साहब ने कहा उन्मनी अवस्था, उन्मनी अवस्था। यह सूत्र उनकी अवस्था का है। इसे समझने की आओ कोशिश करते हैं आज कबीर साहब। अब तू मेरा मन मतिबारा। दो तरह की मादकताएं हैं, दो तरह की शराबें हैं। एक शराब है जो तदम्य की, मूर्छा की, बेहोशी की, नींद की। एक तो शराब जो तुम्हारे विस्मरण को करवा देती है, जब तुम भूले हुए हो, जब तुम्हें बिल्कुल भी अपनी याद नहीं रहती। और ये पीते भी तुम शायद इसलिए हो कि हम भूल जाएं। और एक और शराब है, वो स्मरण की है, जब तुम्हें अपनी याद आती है और अपने घर के दर्शन होते हैं और अपने स्वरूप का बोध होता है। दो ही चीजें हैं, योग और बोध। योग का मतलब होता है साधन,
और बोध का मतलब होता है संख्या। पहली शराब तो आपको शराब खानों में मिल जाती है, दूसरी शराब अगर खोजनी है तो किसी महखाने में, शराब खाने में नहीं मिलेगी। जिसको कबीर साहब कहते मुझे लागी ऐसी तारी, उसका शराब खाना तो सिर्फ परमात्मा के हाथों में है। अगर पहले तरह की शराब खोजनी है तो तुम्हें कोई भी साकी पिला सकता है, और दूसरे तरह की यदि शराब खोजनी है तो उसका साकी केवल परमात्मा होता है। एक शराब है जो तुम भूलने के लिए, भुलाने के लिए पीते हो, और एक और भी शराब है जो तभी उपलब्ध होती है जब तुम जाग जाते हो। कबीर उसी शराब की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं अब तू मेरा मन मतिवारा, मैं मतवाला हो गया। मतिवारा मतवाला, जैसे मीरा भई भावरी, मैं मतवाला हो गया कि मैं नशे में डूब गया। कैसे? उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे। उन्मनी चढ़ा, उन्मन की दशा होती है, जो एनर्जी आपकी जीवन की एनर्जी है वो एक ही, और जवानी में उस एनर्जी का उपयोग करें। लोग कहते हैं क्योंकि उसके लिए शक्ति चाहिए, रूपांतरण करने के लिए, ट्रांसेंडेंस करने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए, इसलिए जवानी का फूल है। आपको एक मजेदार बात मैं वैसे सुनाता रहता हूं। एक हमारा हिमाचल में आश्रम सुंदर नगर, तो बहुत पहाड़ी के ऊपर है, तो वहां पे लाइट वगैरह अभी भी, अमरजीत को तो पता ही है कि अभी भी कुछ हैं जहां पर लाइट, बिजली बल्लभ अभी भी नहीं पहुंचा है, तो वहां भी नहीं था। तो हम क्या करते थे, जब ये रेनी सीजन आता था, श्रावण और भादों का, तो वहां तेल इकट्ठा कर लेते थे, घासलेट, मिट्टी का तेल। पंजाब में तो देते ही नहीं है, पर वहां फिर भी देते हैं राशन कार्ड के ऊपर। तो तेल इकट्ठा कर लेते। तो मेरे पास एक लड़का था यूपी का, तो उसको हम प्रेम से, नाम तो उसका कुछ और ही था, हम उसको प्रेम, हमने सोचा इसका नाम हरि रख लो। तो जब हरि ये कर ले, हरि ये कर ले, हरि ये कर ले, तो मैंने उसको एक बार कहा कि बेटा अब बरसात आ रही है, तेल मिलेगा नहीं, लाइट को लैंप जलाना है। वहां तो दिए होते थे तब, काले काले से, या शीशी में डाल देते थे लैंप। तो लैंप जलाना है, दिया जा तू। मैंने अपने खीसे में से 30 रुपए निकाले और गैलन दी तेल को लाने के लिए, कहनी, और कहा हरी जल्दी जा, तू लौट आना, फिर मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा। वो गया, एक पहाड़ी उतरनी, दूसरी चढ़नी, तीसरी, जाकर वहां पे दीपू तेल, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम को हो गई, वो नहीं लौटा। मैं तो रात को हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया कि लड़का गया कहीं, वहां थोड़ा सा भालू भी होती है, नहीं लौटा। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, अभी तक नहीं लौटा। और तुम कह रहे हो मेरा तो वो हरि नहीं लौटा, लेकिन तुम कह रहे हो हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा तो हरि नहीं आया। आप बता, तुम्हारा आ गया हो तो मुझे बता देना। हरि का मतलब होता है अपना, जो स्वयं है, भीतर है, अंदर है, अपनी में है, वो है। तो भीतर की शराब जो है, जो बाहर की शराब का लक्षण है, अब तू मेरा मन मतिवारा, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे। और बाहर की शराब का लक्षण है कि तुम्हें नीचे उतार दिया। एनर्जी जब ऊपर चढ़ती है ना, इसको कहते हैं ऊर्ध्वमुख, और नीचे को कहते हैं अधम। अधमुख जब होती है तो ये नीचे संसार में गिराती है, और जब ऊर्ध्वमुख होती है तो ये परमात्मा से मिला जाता है।
एक ही बात है, यही तुम्हें आग भी बना सकती है संसार में जब नीचे जाती है पहले द्वार से तो आग, और जब ये सहस्त्रासार में चढ़ती है तो प्रकाश। इसको बुद्ध ने कहा आप पे दीपो भव, कि मरने से पहले, बिछुड़ने से पहले मेरे और तुम्हारे रास्ते लग हूं, मेरा दिया जल रहा, तुम मेरे सहारे में चल रहे हो, चल रहे मेरे दिए के सहारे, लेकिन कल को मैं बिछुड़ जाऊंगा, मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम अपने दिए खुद जला दो और उस रोशनी में तुम चल, उस रोशनी में तुम चल। मेरा जला तुम्हारा भी जल सकता है, ऐसे कैसे हो सकता कि तुम्हारा ना जले, मेरा जला तुम्हारा भी जल सकता है, तुम्हारा भी प्रकाश बन सकता है। पर इस एनर्जी को, जीवन की एनर्जी को ऊपर को मोड़ना है बस। कहां पड़ी है? मूलाधार में। ये नीचे को उतर रही है, नीचे को जा रही, संसार को जा रही है, ये मूलाधार को जा रही है। तो इस एनर्जी को हमने ऊपर की ओर ले जाना है, इस एनर्जी को हमने ऊपर की ओर ले जाना है। एनर्जी है कि ये जीवन की मूलाधार में, मतलब एंट्रेंस का मार्ग है संसार में आने का, वो तो हम आ चुके हैं। इसको कहते 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, दे दे दे, तन दे दिया, शरीर दे दिया, जीवन दे दिया, अब गुरु करे सो होए। अब कौन करेगा एनर्जी को? ऊर्ध्व मुख, अधमुख तो है, जीवन की एनर्जी पहले द्वार से बह रही है, मूलाधार से। इसको सहस्त्रासार में ले जाना है, ऊपर ले जाना है, ऊपर के द्वार में, और उस पे लिखा है एग्जिट। इसलिए 3 चीजें हमारे पास हैं, तन, मन और आत्मा। इसको यदि मैं सूत्रबद्ध करूं तो इसको कहते क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, और तीसरा है कनेक्टिविटी। देह यहां रह जाएगी, ये पहला जन्म है, माता पिता से जन्म है। देह संसार का है, तन संसार का है, पति का है, पत्नी का, बच्चों का है, परिवार का है, व्यापार का है, संसार का है। इसको अर्पण कर दे। और मन जो है वो सदगुरु का है, मन तर्पण कर, मन को तर्पण कर। ये मन ही नहीं तुम्हारा तर्पण होता है, बाधा मन की है और किसी की बाधा नहीं है। मनुष्य एव कारणम बंध मोक्षा, मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि नीचे को उतरे एनर्जी तो बंधन, यदि ऊपर को उठे तो मोक्ष। और इसको कृष्ण गीता में कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रहुव्यम छंदासी यस्य प्रणानी से तम स वेद विद। बस ये दिशा तुम्हें मिल जाए। दिशा समझ रहे, मार्ग, दिशा समझ रहे, पंथ, दिशा समझ रहे, वे। बस कोई ऐसा सत्पुरुष, कोई ऐसा सदगुरु तुम्हें मिल जाए कि तुम्हारी दशा को देख के तुम्हारी दिशा को मोड़ दे। बस इसको कहते हैं दीक्षा। और दिशाओं का कषय करवा दे। दीक्षा का मतलब बाहर की दिशाओं का कषय करवा दे। कषय समझ रहे, खत्म करवा दे। तो एक ही सीढ़ी है, हम छत पे जाने के लिए कितनी सीढ़ियां लगाते हैं? एक ही तो होती है, एक जमीन से जुड़ी होती है और दूसरी टॉप छत। सीढ़ी तो एक ही है ना। तो जो जमीन से टिकी है वो तन में टिकी है, शरीर में, बॉडी में, देह में। जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, 5 तत्व हैं, उनसे जुड़ी है ना एक सीढ़ी, वो निचले पैर है। और तुमने इसको चढ़ना है। और आदमी अपनी टॉप सीढ़ी पर खड़ा है। इसलिए ये जन्म अंतिम है। यदि जान लो तो, यदि गिर गए तो आदि। आदि समझ लो, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब शुरुआत, दोबारा शुरुआत, एक से। अभी आदमी टॉप पे खड़ा है, द पीक पॉइंट ऑफ ग्लोरी, द हाई जेनिथ। वहां से हमने एक छलांग लेनी है बस। और वो छलांग याद रखना, अपने से कभी नहीं ली जाएगी, क्योंकि हमने पहले ली नहीं। पहले ली है किसी संत ने, सदगुरु ने।
उसने भी कैसे ली थी? अपने गुरु के भरोसे से, अपने गुरु के भरोसे से उसने छलांग ले ली और वो गिर गया। छलांग लेकर उसको पता है कोई नहीं मरेगा, खाई नहीं है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, उसको पता है। बस द्वार के पार वो स्वयं, इसलिए गुरु को कहा गुरु द्वार, बाय द ग्रेस ऑफ परफेक्ट मास्टर, बाय द ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। बस एक ही शब्द की बात, एक सोहम एक, और जिसको सोहम ने दिया वो दो। एक तो पता ही है वो संसार के पास आई है, वो सबके पास है, श्वास तो सबको आ रही। हंसो, यदि इससे क्या बनता? हंस बन जाता है। हंसो उल्टा करें, हंसो सो हम। अब लेकिन जपने मत लग जाना कर कि सोहम सोहम कि हम करने लग जाए। हम ले बता, ये तो हो ही रहा है। इसको अजप्पा जाप किसको बोलते? इसी को बोलते। ये तो हो रहा है, ये तो होश में भी हो रहा है और बेहोश में भी हो रहा है। अब तुम अभी ले रहे हो श्वास, और रात को जब तुम सो जाते हो, तंद्रा में निंद्रा में खो जाते हो, तो भी चलता है। ये तो चल ही रहा है। इसको कहते हैं अजप्पा जाप, इसको कहते हैं अजप्पा जाप। ये तो है। इसको रूह कह ले, इसको क्या कहते हैं? रूह। इसको रूह कह ले, इसको आप राधा कह ले, या इसको आप राधा को उल्टा करें जीवन की धारा कह ले, राधा धारा। इसको आप राम कह ले, और इसको ही आप मरा कह ले, इसको ही मरा कह ले। मरा का मतलब श्वास खत्म हो जाती है, और राम का मतलब ये श्वास खत्म होने के बाद जिसमें लय हो जाती है, वो राम। समझ रहे? यही काम, इसको आप काम कह ले, काम ही राम बनता ही। ध्यान देना, काम कहां पड़ा है? पहले द्वार में, मूलाधार में। काम कहां पड़ा? मूलाधार में। और राम कहां पड़ा? सहस्त्रशाला। काम का मतलब एंट्रेंस, और राम का मतलब एग्जिट। बात समझ रहे हो? फॉलो कर रहे हो? काम का मतलब है एंट्रेंस, और राम का मतलब है एग्जिट। एक ही है चीज, एनर्जी एक ही है। यही काम बनती है, और यही मोड़ के ऊर्ध्वमुख होकर राम बनती है। अधमुख काम, ऊर्ध्वमुख राम। तो इस एनर्जी के रहते ही उस द्वार को खोज लेना। पता लग जाए तुम्हें, बस जीते जी पता लग जाए। जीते जी मरिए पाउजल तरी। और इसको ही, इन 5 एलिमेंट्स को लोगों ने अलग अलग तरीके से जाना। कोई इसको कहते हैं ज्योत निरंजन निरंकार ओमकार सतनाम सोहम। कोई कहता है ज्योत निरंजन निरंकार ओमकार सतनाम सोहम। ये 5 एलिमेंट्स को कह रहा है। सोहम भी अगली चीज है, 5 के ऊपर वाली चीज है सोहम भी, याद रखना। सोहम भी बॉडी से ऊपर वाली चीज है। ये जो ज्योत निरंजन या सर्व ज्योत निरंजन निरंकार ओमकार सतनाम, ना ना ना, ओम कह लो सीधे। फिर इससे तो एक ही चीज कह लो, ओम। जिसको कृष्ण कहते ओम इति काक्षम पार ब्रह्म अनुस्मरण सा याति तजम देहम सा याति प्रमाम गति। फिर ओम ही कह। ओम का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि ट्रिनिटी। समझ रही हो? ओम का मतलब सत्व रजस और तमस। और इसको साइंटिफिक भाषा में कहूं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है? ये वो ही है, ये वो ही है। आप इसको किसी भी भाषा में ले लीजिए, ओम। और ऊपर अर्ध आपने चंद्रमा देखा होगा, ये अष्टंगी दुर्गा। और एक आपने डॉट देखा होगा, बिंदु।
वो है निरंकार, निराकार, निरंजन। निरंजन कहते हैं सदाशिव, ज्योत कहते हैं दुर्गा, रंकार कहते हैं नाभि में होता वो विष्णु को, ओमकार कहते हैं स्वादिष्ठान में ब्रह्मा को, जो क्रिएशन पावर करता है, सृष्टि को रचता है, समझे। और उसके नीचे मूलाधार में पड़ी है वो शक्ति, जिसको कहते हैं शक्ति, जो सत्य नाम कहते हैं उसको शक्ति कहते हैं, राइट। तो 5 एलिमेंट से हमारे सारे बने पड़े। 5 एलिमेंट से एक जितने भी पुरुष हैं वो क्या है, नर। नर का मतलब जितने मेल, चाहे पशुओं में हो, पक्षियों में हो, पेड़ों में हो, पौधों में भी नर और मादा होती है।